तो गाइस कल इंडिया वर्सेस नामीबिया के मैच में इंडिया ने 93 रनों की वर्ल्ड कप की अपनी सबसे बड़ी जीत तो हासिल कर ली, मगर ये अपनी बैटिंग के टाइम पे आखिरी 2 ओवर में कैसा कोलैप्स हो गया यार। माना हमारी टीम ने 209 रनों का अच्छा खासा टारगेट दे दिया, मगर जिस हिसाब से भाई ईशान ने हमको 10 ओवर में 120 रनों की शुरुआत दिलाई थी ना, हमें कम से कम 250 तक चले जाना था, मगर लास्ट के 10 ओवर में हमने सिर्फ 89 रन ही बनाए, जिसमें भी हार्दिक भाई की 27 गेंदों में 50 शामिल थी। और हद तो भाई तब हो गई जब लास्ट के 2 ओवर में हमने 5 विकेटें गंवा दी और सिर्फ 10 ही रन बना पाए। भाई मुझे कोई एक बात बता दो कि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो 11 में सिर्फ संजू के होने से ही लगती है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। पहले मैच में 11 से संजू बाहर तो टीम का फॉर्म भी बाहर, और कल संजू अंदर तो भाई फिर से टीम ने टोड़ा फोड़ी मचानी शुरू कर दी, जबकि कल तो अपने सबसे घातक आदमी बीमार भी पड़ा था। ऊपर से भाई संजू खुद भी 22 रनों पर जोश में होश खो दिए थे। मगर भाई ईशान किशन ने जो नामीबिया की टांग तोड़ी और फिर हार्दिक और शिवम दुबे की बढ़िया नौक आई भाई, उसकी वजह से हमने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। बाकी कुछ भी कहो भाई, ये टूर्नामेंट चल तो ठीक ठाक ही रहा है। 2 दिन पहले डबल सुपर ओवर देखने के लिए मिल गया, और फिर नेपाल ने देख लो भाई लगभग इंग्लैंड का गेम बजा ही दिया था कि अपने दूसरे मैच में भाई इटली से 10 विकेटों से हार गई। तूने किया ना तूने किया ना। फिर वेस्ट इंडीज वालों को देख लो भाई, उनकी भी काली शक्तियां वापस आ गई, और परसों तो भाई इंग्लैंड वालों को ही पेल दिया। और फिर सी ग्रुप में इंग्लैंड वालों को हाल देख लो, थोड़ा थोड़ा करके स्कॉटलैंड और इटली से भी नीचे आ गए। सो जा कैसा हालत हो गया है सर, भिखारियों के साथ सोना। खैर अपन वापस अपने मैच पे आए तो नामीबिया ने टॉस जीतकर हमको पहले बैटिंग दे दी, और आते ही संजू बाबा ने तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी, मगर जोश में होश गंवाकर 22 रनों पर अपनी विकेट भी दे बैठे। लेकिन फिर ईशान किशन ने नामीबिया में डंडी बरसानी शुरू कर दी, जो दर्द पड़ोसियों को भी महसूस हुआ। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में लगातार 4 छक्के और 1 चौका लगाकर 20 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, और इंडिया ने इस टूर्नामेंट के पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। मगर फिर नामीबिया के कप्तान ने कूद आकर ईशान का तूफानी बल्ला रोक दिया, और सूर्या बाबू भी 1 छक्का लगाकर स्टंप हो गए। और फिर जैसी तिलक का भी कैच पकड़ लिया गया भाई, एकदम से वक्त जज्बात सभी बदल गए। लेकिन फिर हार्दिक भाई ने आकर आतिशबाजियां दिखानी शुरू कर दी। एक तरफ से दुबे ने 107 मीटर का छक्का लगाया, तो 2 बॉलों के बाद हार्दिक भाई ने भी 109 मीटर का छक्का लगा दिया, और छक्का लगाकर 27 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली, और इंडिया 200 के पार हो गई। लगा तो आराम से भाई 230 या 240 तो बन ही जाएंगे, मगर यहाँ तो भाई कोलैप्स होना शुरू कर दिया। पहले तो अगली बॉल पर कैप्टन ने हार्दिक का कैच पकड़वा दिया, और फिर रिंकू सिंह की वजह से शिवम दुबे रन आउट हो गए, और फिर ओवर खत्म करते हुए राजमक ने अक्षर को भी बोल्ड कर दिया। इसी तरह से आखिरी ओवर में रिंकू और अर्शदीप पाजी ने भी अपनी विकेट गंवा दी, और इंडिया सिर्फ 209 रनों तक ही पहुंच पाई। अब नामीबिया 210 रन बनाने उतरी तो शुरुआत तो नामीबिया को भी अच्छी खासी मिली थी, लेकिन अर्शदीप पाजी ने भाई फ्राइलिंग का बल्ला रोका। फिर पावर प्ले ठीक ठाक निकलने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने स्टिन कैम्प की डंडी गिरा दी, और अगले ओवर में लॉफ्टी ईटन का कैच और जेजे स्मिथ को बोल्ड कर दिया। मगर इस बीच कैप्टन इरास्मस ने तो बढ़िया छक्के भी लगा दिए, लेकिन फिर अक्षर पटेल ने आकर इरास्मस और गुरुगर का कैच पकड़वा दिया, और फिर तो भाई मैच में केवल औपचारिकता के साथ बोरियत ही रह गई। मगर भाई असली मजा तो मैच में शाहजादा फरहान के इंटरव्यू ने बांध दिया। जब उनसे पूछेगा कि आप अगला मैच बड़ा खेलने वाले, आपका कैसा माइंडसेट होगा, तब उन्होंने बोला कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल एशिया कप वाला होगा। जैसा हमने वहां अटैक किया था, वैसे 15 तारीख को भी अटैक करेंगे। खैर फिर इसी तरह से देखते देखते पूरी नामीबिया निपट गई मात्र 116 रनों पर, और इंडिया ने मैच जीत लिया पूरे 93 रनों से। बाकी अगर आपको इस मैच का कोई सीन बढ़िया लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अपन मिलेंगे इंडिया वर्सेस के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।